नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को बताएं, किसी भर्ती से संबंधित कोई भी सूचना होती है सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों को लेकर। तो वन बाय वन सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए सुबह की शुरुआत मोटिवेशन के साथ लाइक अवश्य कर देना। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के लिए आवश्यक है कि यूपीडब्ल्यूएससी से आगामी समय पीईटी को लेकर जो आपकी परीक्षा होने वाली है उसकी बेस्ट बुक आप सभी के सामने लेकर के आ चुके हैं चक्षु, जो कि आपको देखने के लिए मिलेगी उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग के पैटर्न के ऊपर, जिसमें आपकी प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है, जो कि आगामी 50,000 वैकेंसी का जो रास्ता है वो आपके लिए खोल करके देगी। संपूर्ण गाइड दोस्तों यहाँ पर जारी हो गई है। तो ज्यादा जानकारी के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दिया है, वहां से जाकर आप सही भाई कर सकते हैं। साथ में मोबाइल नंबर भी है, उस पर आप लोग कॉल करेंगे, वहां पर भी मिल जाएगा। बाहर मार्केट में अगर हम बात करें सभी बुक सेलर पर अवेलेबल है। जो आपका एग्जाम का सिलेबस दिया गया था वो काफी बड़ा था, जैसा कि आप सभी को पता है। उसी सिलेबस को लेकर ध्यान में रखते हुए बुक्स तैयार की गई हैं। यहाँ पर आप इन सभी बुक्स का सैंपल देख सकते हैं, जो कि तैयार किए गए एक्सपर्ट के द्वारा, जिसे मैंने भी खुद रिव्यू किया है, जिसमें आप सभी को संपूर्ण जानकारी के साथ साथ मिलेगा डिटेल एनालाइज, साथ में क्वेश्चन के साथ आपको मिलेगा व्याख्यात्मक उसका पूरा विश्लेषण, जिससे कि कभी आपका जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। तो ज्यादा जानकारी के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अभी वही करें चक्षु की बेस्ट बुक, जो कि तैयार की गई यूपीडब्ल्यूएससी पीईटी के लिए। इस बुक को आप ऑनलाइन जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ऑफलाइन सभी बुक सेलर पे आपको ये बुक अवेलेबल है। घर बैठे बुक बाई करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर काफ़ी लंबे समय से बहुत सारी भर्तियों को करवाने की तैयारियां देखने के लिए मिलती हैं और काफ़ी लंबे समय तक अगर हम बात करें आयोग के माध्यम से, बोर्ड के माध्यम से परीक्षा कराने की तैयारियां भी देखने के लिए मिलती हैं। लेकिन अंतिम समय पर एक चीज़ ऐसी देखने के लिए मिलती है जिसे हम कहते हैं चुनाव, और चुनाव की वजह से इन परीक्षाओं को स्थगित करना पड़ता है। सडनली चुनाव का जो कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया, उसके चलते बहुत सारी परीक्षाएं बार बार यहाँ पर स्थगित देखने के लिए मिल रही हैं, या फिर जो उनके नए कार्यक्रम है अब वो बढ़ाकर मई में तैयारी देखने के लिए मिल रही है। उसी क्रम में इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे अप्रैल के अंदर होने वाली एक और परीक्षा। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो संकट है मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। जानकारी तो ये भी है कि अब मई में आपको देखने के लिए मिलेगी यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा। जैसा कि आप देख पाए कि पंचायत चुनाव के चलते मई में हाई स्कूल इंटर परीक्षा होने की तैयारियां हैं। उसी क्रम में जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिलती है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद हाई स्कूल इंटर बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर खाका तैयार कर लिया गया है। हालांकि अभी पंचायत चुनाव की वजह से बोर्ड परीक्षाएं मई में होने की संभावना है। यूपी बोर्ड ने 24 अप्रैल से परीक्षा शुरू कराने का जो कार्यक्रम है जारी किया था, लेकिन चुनाव के चलते संशोधित परीक्षा कार्यक्रम जारी कर सकता है। इधर परीक्षाओं को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं, लेकिन कई जिलों के अंदर परीक्षा केंद्रों के लिए कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी फाइनल रूप दिया जा रहा है। चित्रकूट में अगर हम बात करें 39 केंद्रों पर बोर्ड परीक्षाएं होंगी, जिसमें से 1526 कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी लगाई जाएगी। इसी को लेकर चीज़ें आप सभी को देखने के लिए मिल रही हैं। तो जो पुराना कार्यक्रम जारी हुआ था 24 से लेकर 12 तारीख का था। हाल ही में पिछले दिनों अगर हम बात करें डिप्टी सीएम के माध्यम से बयान जारी किया गया था कि जो बोर्ड परीक्षाएं होंगी वो मई में देखने के लिए मिलेंगी। अब बोर्ड के माध्यम से हालांकि यहाँ परीक्षा केंद्रों का निर्धारण हो रहा है, ड्यूटियां लगाने की तैयारियां देखने के लिए मिल रही हैं, और एक तरफ सरकार का कहना है कि जो परीक्षाएं वो मई के अंदर करवाई जाएंगी। लेकिन उम्मीद ऐसी है कि चुनाव के चलते अब यह परीक्षाएं मई के अंदर देखने के लिए मिलेंगी। जैसी आधिकारिक तौर पर जानकारी मतलब नोटिफिकेशन के माध्यम से आएगी वो आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं पंचायती चुनाव की वजह से कई ऐसी परीक्षाएं जो कि चुनाव की भीड़ चढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि इन परीक्षाओं का कार्यक्रम पहले निर्धारित किया गया था, लेकिन सडनली बीच में पंचायती चुनाव की तारीखें आने की वजह से अब इनमें जो बदलाव है वो किया जा रहा है। उसी क्रम में खुशखबरी देखने के लिए मिल रही है कि लगभग 3,500 पदों पर शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हुआ है। योग्यता चयन प्रक्रिया परीक्षा को लेकर इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा टीचर रिक्रूटमेंट 2021 को लेकर जनजातीय कार्य मंत्रालय करेगा 3,479 शिक्षकों की भर्ती। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में जो नियुक्तियां वो आपको देखने के लिए मिलेंगी। उसी क्रम में यहाँ पे जो विज्ञापन है वो जारी किया गया है। अगर हम बात करें ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से टीजीटी पीजीटी आदि पदों पर जो भर्तियां वो करवाई जाएंगी। ऐसे में कहीं ना कहीं उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी देखने के लिए मिल रही है कि भारत सरकार का जनजातीय कार्य मंत्रालय के माध्यम से स्वयं सत्यायी जो निकाय नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स के माध्यम से जो कहीं ना कहीं भर्तियां वो देखने के लिए मिलेंगी।
जिसमें 70 राज्यों के विभिन्न जिलों के स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए लगभग 3,479 टीचिंग पदों भर्ती करने की तैयारियां हैं। मंत्रालय के द्वारा अगर हम बात करें 25 मार्च 2021 को जारी अपडेट के मुताबिक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की लगभग 1244 पद हैं और टीजीटी की अगर हम बात करें 1944 हैं। प्रिंसिपल के लगभग 175 पद आप सभी को देखने के लिए मिलने वाले हैं और साथ ही अगर हम बात करें 22 प्रिंसिपल के बारे में तो 116 पदों पे आपको जो भर्तियां वो देखने के लिए मिलेंगी। उसी क्रम में जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिल जाती है कि आवेदन प्रक्रिया के बारे में विभिन्न राज्यों में घोषित रिक्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 अप्रैल 2021 से शुरू की जानी है। इच्छुक उम्मीदवार 30 अप्रैल तक आवेदन कर पाएंगे। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऑनलाइन साथ में उम्मीदवार मंत्रालय ऑफिशियल वेबसाइट पर tribal.nic.in पर उपलब्ध कराए जाने वाले लिंक पर एप्लीकेशन पेज पर जाकर अपना जो आवेदन है वो कर पाएंगे। उसी क्रम में नीचे जानकारी देखने के लिए मिलती है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ऑफिशियल वेबसाइट nta.ac.in पर उपलब्ध कराए जाने के लिए सीधे एनटीए के पोर्टल विजिट करके आवेदन कर पाएंगे। तो ऐसे में आप सभी को बता दूं इसकी चयन प्रक्रिया के बारे में टीजीटी पीजीटी की बात की गई तो मतलब बीएड वाले छात्र तो आवेदन कर सकते हैं, साथ में जो पोस्ट ग्रेजुएट है वो पीजीटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसी तरह में अगर बात करें चयन प्रक्रिया को लेकर एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में टीजीटी पीजीटी अन्य पदों के लिए उम्मीदवार कंप्यूटर टेस्ट आप सभी को देना पड़ेगा। मतलब बड़ा बदलाव है कि आप सभी का सीवीटी देखने के लिए मिलेगा और उसी क्रम में इंटरव्यू के आधार पर आपका जो चयन है वो होगा। ठीक है, तो ऐसे में जो सीवीटी का आयोजन देखने के लिए मिलेगा जून 2021 के प्रथम सप्ताह में किया जाएगा। सफल अभ्यर्थी को इंटरव्यू के लिए आमंत्रित भी किया जाएगा। तो ऐसे में कहने की चीजें स्पष्ट हो जाती हैं कि आप सभी को कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देना पड़ेगा, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक नहीं होता है। साथ ही आप सभी जो भी अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहां से पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड करके तमाम जानकारी ले सकते हैं। अगर आप सभी का मन में कोई सवाल होगा तो इसके बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा। तो ऐसे में आयु के बारे में जैसा कि आमतौर पर देखने के लिए मिलता है 21 से लेकर आप सभी आवेदन इसके लिए कर सकते हैं। अब सवाल देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर रिक्तियों की संख्या कितनी है। आंध्र प्रदेश के अंदर 117 हैं, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा है जो कि 514, गुजरात में 161, हिमाचल के अंदर 8 है, झारखंड के अंदर 208 है, जम्मू कश्मीर के अंदर 14 आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे और मध्य प्रदेश में तो बहुत ही ज़्यादा लगभग 1300 पद आप सभी के सामने आ जाते हैं। लेकिन अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर 79 पदों पर आपको जो वैकेंसी है वो देखने के लिए मिलेगी, जो कि नीचे से दूसरे नंबर पर आप सभी के सामने लिखा हुआ है। तो ऐसे में ये हो जाती है 235 भर्ती के बारे में, जो कि कंप्यूटर टेस्ट आप सभी के सामने होने वाला है। टीजीटी पीजीटी अन्य पदों के लिए जो भर्तियां निकाली गई हैं। तो ऐसे में पदवार अगर आप सभी जानना चाहते हैं तो ऑफिशियल विज्ञापन डाउनलोड करके एक बार सारी जानकारी ले सकते हैं या फिर मैं आप सभी को बता दूंगा। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि लगातार प्रदेश के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो मांग है वो की जा रही है। इसको लेकर छात्र हमेशा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि पिछले 2 साल से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने के लिए नहीं मिली है। सरकार ने बहुत सारे दावे किए थे कि 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी होने के बाद में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी हो चुकी है, बची हुई सीटों पर भी प्रक्रिया शुरू की जा रही है। लेकिन ऐसे में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर अभी तक कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला है। उसी क्रम में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए छात्रों के माध्यम से हर जिले के अंदर जाकर अपने जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। पहले आप सभी को बताया कि प्रयागराज के अंदर, लखनऊ के अंदर छात्रों के माध्यम से प्रयास थे। उसी क्रम में वाराणसी के अंदर भी आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे और मैंने हमेशा कहा है कि इन छात्रों को आप लोग सपोर्ट करिए। जिस भी जिले से छात्र कहीं की इस वीडियो को देख रहे हैं, लगातार अपनी मांगों को बुलंद करिए, जिससे कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो। लगातार छात्रों के माध्यम से जो लोग घर पर बैठकर होली सेलिब्रेट कर रहे थे, उसी समय पर छात्रों के माध्यम से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो कार्य है वो किया जा रहा है और एक ना एक दिन इसमें सफलता अवश्य मिलेगी। हालांकि मेहनत बहुत ज़्यादा लगने वाली, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। उसी क्रम में छात्रों के माध्यम से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करवाने के लिए सरकार के सामने जो अपनी मांगें वो उठाई जा रही हैं। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगा, छात्र लगातार अपनी मांगों को लेकर विपक्ष के सामने भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो विपक्ष भी ऐसे में कहीं ना कहीं छात्रों के साथ में खड़ा तो हुआ है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी विपक्ष छात्रों के साथ में कहने के तो साथ होते हैं, लेकिन उनकी मांगें उठाने के लिए साथ में सही तरीके से नहीं आते हैं। अगर यही अपनी मांगें सही तरीके से उठाते रहे तो एक ना एक दिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती अवश्य निकल आएगी और छात्रों को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जो भी है, अगर ये सही तरीके से अपने काम को करें तो विपक्ष में रहकर ही बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। उसी क्रम में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन
विज्ञापन के लिए लगातार छात्रों के माध्यम से प्रयास जारी हैं। जो छात्र अभी भी इस मुहिम के अंदर नहीं जुड़े हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को जोड़ते रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है समान अंक होने पर उम्र में बड़े छात्रों को नौकरी दी जाएगी, ऐसा आदेश देखने के लिए मिला है। उसी क्रम में दोस्तों आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि कई भर्तियों के अंदर होता है कि बहुत सारे छात्रों की जो मेरिट है वो समान हो जाती है। अब उसके बाद में उनके नाम के अनुसार लिया जाता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि नाम के अल्फ़ाबेट भी दोनों के सेम आ जाते हैं। फिर ऐसे में उम्र वाले छात्र को वरीयता दी जाती है। कई प्रकार आप सभी को देखने के लिए मिलते हैं। अगर ये भी सेम हो जाए तो इसके अगला जो प्रोसेस है वो भी आप सभी के सामने आता है। उसी क्रम में समान अंक पाने वाले अगर हम बात करें छात्र समान हो जाते हैं तो उम्र में बड़े अभ्यर्थी को मिलेगी नियुक्ति, ऐसा आदेश दिया गया है इलाहाबाद हाईकोर्ट के माध्यम से। प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालय में स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 2016 के परिणाम में समान अंक पाने वाले 2 अभ्यर्थियों में उम्र में बड़े होने के अभ्यर्थी की नियुक्ति देने का जो निर्णय है वो सही करार दिया है। कोर्ट ने इस मामले में इनकार कर दिया है, मतलब कि हस्तक्षेप करने से उनकी तरफ से मना कर दिया गया है। ऐसे में उनका कहना है कि अगर हम बात करें अभ्यर्थी को नियुक्ति देने पर विचार किया जाए, यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र साथ में धर्मेंद्र कुमार सरोज की याचिका पर निस्तारित करते हुए याचिका कहना था कि अनुसूचित जाति के कोटे में कट ऑफ लगभग 158.28 घोषित किया गया। याची को भी इतना ही जो कट ऑफ मिला, किंतु चयनित नहीं किया गया क्योंकि याची में उम्र में बड़े अभ्यर्थी हुए इतने अंक मिले थे और विज्ञापन की क्लॉज 11 में समान अंक की दशा में उम्र में बड़े अभ्यर्थी को वरीयता का नियम भी दिया गया है। तो उसी के आधार पर छात्रों को यहाँ पर जो नौकरी है वो नहीं मिली। उनके माध्यम से मामला कोर्ट में गया और कोर्ट के माध्यम से भी सेम जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिल जाती है कि समान अंक पाने वाले को उम्र में बड़े अभ्यर्थी को मिलेगी नौकरी। तो ऐसे में ये तो दोस्तों बात हो जाती है आदेश को लेकर। बाकी आप सबका क्या कहना है कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वहीं दूसरी तरफ बात करें 69,000 की थर्ड मेरिट लिस्ट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि सरकार के माध्यम से मंत्री जी के माध्यम से घोषणा कर दी गई है कि थर्ड मेरिट लिस्ट देखने के लिए मिलेगी। इसके बारे में कल से ही मैंने आप सभी को संशय बनाते हुए कहा था कि सरकार के माध्यम से कहा तो गया है कि थर्ड मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, लेकिन कब जारी होगी इसके बारे में अभी तक कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है। उसी क्रम में अगर हम बात करें इस खबर को लेकर, क्योंकि ये खबर सही है कि गलत है ये सवाल नहीं है, सवाल ये है कि बार बार ये खबर आप सभी के सामने आ रही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती तीसरी काउंसलिंग 2 मई से पहले होना मुमकिन नहीं है। बार बार इस प्रकार की जानकारी घुमा फिरा कर आप सभी के सामने आ जाती है। इन्हीं शब्दों में बदलाव के साथ आप सभी को देखने के लिए मिल रही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती तीसरी काउंसलिंग से उम्मीद लगाए गए अभ्यर्थी का इंतजार 1.25 महीने बढ़ गया है। पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के कारण तीसरी काउंसलिंग 2 मई से पहले होना मुमकिन नहीं दिख रही है। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि 5,764 पदों पर भर्ती कराने के लिए अगर बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से कहा गया था, अब हम देखें कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से या फिर उनके अनुसार कब आपकी जो थर्ड चयन सूची है वो जारी की जाएगी। अगर आपने प्रेस वार्ता सुनी होगी तो उसमें उनके माध्यम से कहा गया था कि 1 महीने के अंदर जो भर्ती है वो शुरू करवा दी जाएगी या फिर जो इनको नियुक्ति पत्र हैं वो दे दिए जाएंगे। बयान को दिए हुए 1 हफ्ते से ज़्यादा का समय हो चुका है, अभी तक शासन प्रशासन के माध्यम से कोई जानकारियाँ देखने के लिए नहीं मिली हैं। लेकिन ऐसे में जो भी संबंधित छात्र हैं, मैंने कल भी आप सभी को बताया था कि शासन के माध्यम से कहा तो गया है कि नियुक्तियां दी जाएंगी, क्योंकि सरकार के माध्यम से रिक्त पदों का डाटा भी मांगा गया है। अगर एक बार सरकार इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल देती है, मतलब कि चुनाव के बाद, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बड़ी समस्याएं देखने के लिए मिल सकती हैं और 1.25 महीने में तमाम चीज़ें आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी। अगर ऐसे में नई चयन सूची सरकार की अगर मंशा ऐसी है कि चुनाव के बाद में जारी की जाए तो थर्ड काउंसलिंग वाले छात्रों के लिए समस्याएं हो सकती है। मैं आप सभी को पहले से आगाह करता आ रहा हूँ, जो भी छात्र लगातार SCRT पर जाकर इसको लेकर अधिकारियों से मुलाकात करें, क्योंकि यही अधिकारी थे जिनके माध्यम से बताया गया था कि चुनाव का इस भर्ती के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ऐसे में कहीं न कहीं जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिल रही है कि सरकार के माध्यम से कहीं चुनाव को लेकर आपको घोषणा ना कर दी गई हो कि भाई हम थर्ड काउंसलिंग करवाएंगे, लेकिन कब करवाएंगे इसके बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। क्योंकि बहुत सारे छात्रों को याद होगा सरकार के माध्यम से 1 सप्ताह कहा तो जाता है, लेकिन वो 1 सप्ताह 6-6 महीने का भी आप सभी को देखने के लिए मिला है। इस बार तो मंत्री जी के माध्यम से 1 महीना कहा गया है, तो क्या 1 महीने के अंदर नियुक्ति मिल पाएगी, इसको लेकर सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि सरकार के माध्यम से और शासन प्रशासन के माध्यम से कोई तारीखें नहीं दी गई हैं। बहुत सारे कहीं ना कहीं रिसोर्सेज लगाने का प्रयास किया गया कि थर्ड चयन सूची कब आने की संभावना, मैंने आपको कहा भी था कि मार्च के अंदर आने की तो संभावना बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। अगर अप्रैल में कुछ होगा तो आप सभी को बताया जाएगा। तो मंत्री जी का जो बयान था वो 1 महीने के अंदर था। अब 1 महीना आप सभी को पता है कि शुरू हो चुका है। उम्मीद
उम्मीद है कि 15 अप्रैल से पहले अगर थर्ड चयन सूची आ जाती है तो बेनिफिट होगा। अगर लंबी खिंचती है तो समस्या थर्ड काउंसलिंग वाले छात्रों के लिए है। बहुत सारे छात्र SCRT जाकर मुलाकात करने वाले हैं। जो भी जानकारी निकलेगी सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट फ्री चैनल के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।